हेलो टू एवरीबडी, ग्रेट गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, नीट पीजी का एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट का वेट किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं रिज़ल्ट नेक्स्ट वीक तक डिक्लेयर, कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक 20 तारीख के आसपास डिक्लेयर हो जाएगा। यानी कि जो वीक अब शुरू होगा मंडे से कल से, इस वीक के एंड तक रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। बहुत सारे र्यूमर्स हैं, बहुत सारे डिस्कशंस हैं। अब एग्ज़ाम हो गया, आप लिख के आ गए, कोचिंग सेंटर्स ने अपने आंसर की दे दी, आपने मैच कर लिया। 20 से 25 क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल्स हैं अलग अलग आंसर कीज में, वही मेन डिसाइडेबल फैक्टर रहेंगे। काफ़ी लोग कह रहे हैं कट ऑफ हाई जाएगी, काफ़ी कह रहे हैं लो जाएगी, काफ़ी कह रहे हैं नियर बाई जाएगी। अब जो होगा रिजल्ट आने से आपको मालूम चल ही जाएगा, लेकिन अब आपको ये तैयारी कर लेनी है। आपने जो भी आंसर्स अपने मैच किए होंगे, आपको एक लगभग +20 +30 या -30 मार्क्स का आइडिया ज़रूर हो गया होगा कितने नंबर आपके नियर बाई आ रहे हैं। उसके लिए आपको ये प्लान ऑफ एक्शन बना लेना होगा कि मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जिनके मार्क्स 450 टू 600 मार्क्स आ रहे हैं, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 350 से लेके 500 के बीच जिन जिनके मार्क्स आ रहे हैं उनके लिए क्या लाइन ऑफ एक्शन बनता है। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म अवेलेबल है, वो आप फिल कर दें अगर आप पेड काउंसलिंग गाइडेंस हमसे लेना चाहते हो डिस्काउंटेड प्राइस, जो कि रिजल्ट से पहले पहले है। जो एक कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे उनको हम आफ्टर रिजल्ट भी एक डिस्काउंट है छोटा सा जो हम प्रोवाइड करेंगे, जिनका फॉर्म फिल होगा नंबर मैच करने के बाद। सो आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। 9675200801 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। हम इसमें चॉइस फिलिंग, कॉलेज सिलेक्शन, डिपार्टमेंट सिलेक्शन, कौन डिपार्टमेंट किस कॉलेज में कैसा है उसकी पूरी डिटेल, बॉन्ड डिटेल्स, स्टाइफंड डिटेल्स, फीस डिटेल्स, लोकेशन, वर्कलोड, टॉक्सिसिटी, नॉन टॉक्सिसिटी, ईच एंड एवरीथिंग हम एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफली विद वन PDF विद यू, जो कि हम आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कैसे कैसे चीज़ें चलनी है, चॉइस फिलिंग में क्या सीक्वेंस रखना है, क्या नहीं रखना है। इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको बताते चलेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मार्क्स 300 आ रहे हैं, 290 280 आ रहे हैं, 310 आ रहे हैं, रेडियो लेनी है, NRI डॉक्यूमेंट्स बना के रखें। अच्छा कॉलेज उतने ही पैसों में मिलेगा जितना हो। एडमिशन लेना बड़ी बात नहीं है, एडमिशन कोई भी ले सकता है, काउंसलिंग कोई भी कर सकता है। बट जो रियल क्वेश्चन मार्क है वो ये है, अच्छी जगह, अच्छा कॉलेज हमारी रैंक को डिजर्व करते हुए मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसीलिए काउंसलिंग असिस्टेंट्स आपको हेल्प करती हैं, और कोई भी काउंसलर को गारंटी नहीं दे सकता है कि ये कॉलेज या सीट मिल जाएगी। दे जस्ट हेल्प यू आउट ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस, जिसमें आपको मदद मिल सकती है क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो नाउ वी कैन स्टार्ट द टॉपिक। जिनके मार्क 350 आ रहे हैं उनके पास ना ही DNB का स्कोप है और ना ही उनके पास MD गवर्नमेंट का स्कोप है। उनके पास सीधा साधा स्कोप बच जाता है किस चीज़ का, उनके पास सीधा साधा स्कोप बच जाता है 350 to 400 वालों का, कि उन्हें प्राइवेट कॉलेजेस लेने हैं या डिप्लोमा में TB चेस्ट, ENT, ऑफ्था, एनेस्थीसिया, ये 4 ब्रांचेस लेनी है, या MD पैथो गवर्नमेंट में लेना है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं बचता है जनरल कैटेगरी के लिए। हाँ, जिनकी SC ST कैटेगरीज हैं वो चलिए फिर भी एक बार फाइटेबल हैं, कुछ DNBs के लिए, कुछ डिप्लोमा DG और DCH के लिए, लेकिन जनरल OBC EWS वालों के लिए कोई उम्मीद नहीं है अगर 400 से नीचे मार्क्स आते हैं तो। 350 to 400 वालों को प्राइवेट कॉलेजेस देखने होंगे, वो कोशिश करें मीडियोकर रेंजेस के कॉलेज देखें। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख पर ईयर के कॉलेजेस देखें फॉर रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गाइनी, पीडिया के लिए। लेकिन बैकअप में वो 35-40 का रेंज भी देखें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। पैरेलल में कुछ स्टेट्स हैं ऐसी जहाँ पे फीसेस इतनी है मैनेजमेंट की, उनको देखें। यूपी में भी जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं फिर आप उनको टारगेट कर सकते हैं, लेकिन नॉट लेस देन डैट। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको ये कह रहा हो 11 लाख में, 12 लाख में, 15 लाख में सीट मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। एनेस्थीसिया भी मिनिमम आपको 18 लाख पर ईयर पे मिलेगा, ENT भी आपको 18 लाख, 19 लाख, 17 लाख पर ईयर, ऑप्था भी, तो मतलब ये मान के चलिए आप कोई भी ब्रांच लेने जा रहे हैं, इवन आप सर्जरी, ENT, ऑफ्था, एनेस्थीसिया लेने जा रहे हैं और मार्क्स आपके 350 to 400 के बीच फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो फिर भी आपका जो बजट होगा टोटल 3 साल के पैकेज का वो 60 लाख टू लेके 85-90 लाख कहीं ना कहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर आपको रेडियो, डर्मा, गाइनी, मेडिसिन, पीडिया, TB चेस्ट ये ब्रांचेस लेनी है तो इनका पैकेजेस 75 से लेके 1 लाख 21 करोड़ 20 लाख, पूरे 3 साल का पैकेज
इसके बीच भी रह सकता है, यानी कि फीस क्या हो गई 25 लाख टू 40 लाख पर ईयर। तो पहले लो ट्राई करें, फिर हाई ट्राई करें। चॉइस फिलिंग में, कॉलेज सिलेक्शन में, स्टेट सिलेक्शन आपको सोच समझ के करना है। नहीं, आपको कहना है नहीं मुझे तो क्वालिटी बढ़िया चाहिए, कॉलेज बड़ा चाहिए, प्रीमियम चाहिए, तो फिर उनकी फीस 40, 45, 50 लाख पर ईयर हैं जो कि डीम्ड में हैं, वो आप ग्रैब आउट कर सकते हैं। या आपको फिर एनआरआई में जाना पड़ेगा, मध्य प्रदेश है जैसे, वहाँ 43, 45 लाख एनआरआई की फीसेज हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको एक्सप्लोर करके चलने पड़ेंगे, तब जाके आपका रास्ता निकलेगा और आपको सीट मिलेगी। जिनके मार्क्स 400 to 450 हैं और उन्हें एनेस्थीसिया, ENT, ऑफ्था, रेडियोथेरेपी ये ब्रांचेस लेनी है, वो एक बार के लिए DNB का वेट कर सकते हैं, DCH DGO का वेट कर सकते हैं। उनके पास वो ऑप्शन ज़रूर बचेंगे, लेकिन ना ही प्योर DNB मिलेगी उनको और ना ही प्योर MD गवर्नमेंट मिलेगा। फिर उनको डायरेक्टली स्विच हो जाना पड़ेगा लो फीस प्राइवेट में, जिनकी फीस 8 लाख, 11 लाख, 13 लाख, 14 लाख और 18 से 20-22 लाख। रेडियो जैसी ब्रांचेस 20-22 लाख में मिलेंगी। 450 नंबर आते हैं आपके, 460, 460, 470 आते हैं, तो एक बार को हम रेडियो ट्राई कर सकते हैं 14-15 लाख की फीस में, मगर इट्स नॉट श्योर कि मिलेगा ही मिलेगा। तो बैकअप कहीं ना कहीं ज़रूरी है। और कॉलेज चूज़ करने से पहले ज़रूर देखें अच्छा कॉलेज मिले, डिपार्टमेंट वेल इक्विप मिले। इस बात को अपने दिमाग से आपको निकालना होगा कहीं ना कहीं। जो लोग कहते हैं कोई बात नहीं सर एसआरशिप में सीख लेंगे, एसआरशिप में सीखने का टाइम नहीं मिलता, और जो सीनियर कंसल्टेंट्स होते भी हैं वो उतना टाइम भी नहीं देते। कुछ सीख के आएंगे तो जाके चीज़ों को कवर करने में आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। कोशिश करें कम से कम पैसों में अच्छा कॉलेज मिले। अगर एनएमसी का रूल लागू हो गया, एनएमसी का फीस स्ट्रक्चर लागू हो गया, फिर चीज़ें और चेंज हो जाएंगी, सिनेरियो बदल जाएगा, कट ऑफ भी चेंज हो जाएंगी। उसकी बात आगे है, आगे किसी फर्दर वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे और बताएंगे। तो 400 to 450 के लिए भी ऑप्शंस यही बचा। लोअर क्लिनिकल की DNBs, DGO, DCH ये बचे। इवन DMRD भी 470, 480 प्लस ही मिलती हुई नज़र आएगी। उससे नीचे भी DMRD भी मिलती हुई नज़र बिल्कुल भी नहीं आएगी। रियलिटी और ट्रू फैक्ट है, तब काउंसलिंग होगी देख लीजिएगा, इससे नीचे आने की कोई गुंजाइश लग नहीं रही है। 450 to 500 वाले मैंने कल भी बताया था, उनके लिए बड़ी क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए रेडियो जैसी ब्रांचेस अवेलेबल रहेंगी। बाकी ब्रांचेस में उनके लिए कहीं ना कहीं 11, 12, 13 लाख में अवेलेबल रहेंगी लो फीस प्राइवेट में। DNB में उनको लगभग सब मिलेगा, बस रेडियो, डर्मा, मेडिसिन मिल जाएगी अगर 475, 480 के नियर बाई हैं या 465 के आसपास हैं, तो नहीं 450 है तो नहीं मिलेगी। गायनी मिल सकती है कहीं ना कहीं। रिजल्ट आएगा तो फिर हम रैंक वाइज आपको समझाएंगे कि रैंक वाइज कितना कितना क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या सिनेरियो आपका रहेगा। इन चीज़ों को आपको देख के चलना है। सीट आपको तब भी मिलेगी अगर जस्ट एलिजिबल भी आते हैं। अगर एलिजिबिलिटी 275 या 280 जितने पे भी आएगी, अगर आप जस्ट एलिजिबल भी होते हैं तो भी आपका एडमिशन हो ही जाएगा। और बाई काउंसलिंग सही होगा, किसी वे से नहीं होगा, कोई डोनेशन नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो इन चीज़ों को सोचिए, समझिए, एनालाइज करिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है तो गिवन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 9675200801, या जो बाकी काउंसलर उनसे ही बात कर सकते हैं, जिसकी बात आपको जेन्यून लगे, समझ में आए, फैक्ट लगे, थ्योरी समझ में आए, रिव्यूज़ हों, जिनका लोग फैमिलियर हो, ज़रूर देख के आएँ। और एक बात और मैं कहूँगा, अगर कोई पुराना काउंसलर है भी, जैसे मैं ही हूँ, अगर 10 लोग अच्छा बोलते हैं तो 2 लोग बुरा भी बोलते होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फैक्ट है। हर चीज़ सबके मन से नहीं होती। लोगों को क्या लगता है 17,000 रैंक है, नहीं जी पीडिया मिली जानी चाहिए, DNB नहीं मिलेगी, बैकअप लेके चलना है। बैकअप वर्ड तभी यूज़ होता है जब प्रॉबिलिटी थोड़ी कम होती है और चांसेस डाइसी होते हैं। लेकिन आपका काम है ट्राई करने का, ट्राई टिल लास्ट। मिले नहीं मिले अलग बात है, बैकअप होना हमेशा ज़रूरी है। सिंगल ब्रांच में अगर एडमिट लेके चल रहे हैं और आपके नंबर 470, 480, 450, 430 हैं, तो प्राइवेट कॉलेज का मन बना के चलिए। DNB गवर्नमेंट का वेट बिल्कुल ना करें। राउंड 1 ज़रूर देख लें, जब तक ऑल इंडिया का होगा, स्टेट का उसके बाद ही होगा, तो ज़रूर देख लें। उड़ीसा का की भी डिटेल्स आ गई हैं, उन्होंने अपना काउंसलिंग पूरा परफॉर्मा बता दिया है उड़ीसा का भी, कि क्या होगा कैसे होगा। तो इन चीज़ों को देखिए, समझिए, टच में रहिए, मन बना लीजिए क्या ब्रांच लेनी है, बजट डिसाइड कर लीजिए। मार्क्स का आइडिया आपको मिल ही गया है, रैंक भी लगभग इस वीक में टिल थर्सडे टू संडे के बीच नेक्स्ट वीक कभी ना कभी डिक्लेयर हो ही जाएगी। तो जस्ट फोकस ऑन योर गोल सेट कीजिए, गोल क्या करना है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन, गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप 9675200801, और गूगल डॉक का फॉर्म डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन करके आगे फर्दर चीज़ों के लिए आप जा सकते हैं।
और सर्विसेज ले सकते हैं। जिनका फॉर्म फिल होगा हम उनको एक डिस्काउंट देंगे आफ्टर रिजल्ट आने के बाद भी। बिफोर रिजल्ट 30% का डिस्काउंट है और आफ्टर रिजल्ट तो 15% का डिस्काउंट है। तो इतना फर्क आपको कहने के देखने को मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। कल एक वीडियो आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, उसमें डिस्कस करेंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।